नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। नमस्कार सभी को, मेरा नमस्कार है। तो आज हम देखो बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 के। तो चैप्टर नंबर 2 में हमने क्या बात कर लिया था, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में बात कर लिया था। तो आज हम बात करने वाले हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय, और आज हम बात करने वाले यूक्लिड विभाजन विधि के बारे में बात करेंगे। यूक्लिड विभाजन में कहने का मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेय में और यूक्लिड विभाजन विधि में क्या अंतर होता है उसके बारे में मैं बताऊंगा, और यूक्लिड विभाजन विधि के बारे में हम स्पेशली पढ़ेंगे। देखते हैं क्या होता है। यूक्लिड विभाजन विधि, या इसको हम बोल देते हैं एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम नाम आएगा या यूक्लिड विभाजन विधि आएगा। अब इसमें से देखो, आपको कोई टेंशन करने की बात नहीं है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि सर विधि आएगा या एल्गोरिथम। कुछ भी आए आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको समझना है कि विधि और एल्गोरिथम होता कैसे, इसमें क्या क्या कंसेप्ट होता है। ये जो एल्गोरिथम है ये कोई फारसी भाषा के जो गणितज्ञ थे उनसे लिया गया वर्ड है, उससे आपको समझना है और कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस नाम ध्यान में रखना है। तो देखो इसका कंसेप्ट कैसे होता है। जैसे हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ी है, क्या पढ़ी है उसमें, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये हमने पढ़ा है। ये हमारा क्या है, भाज्य है, भाजक है। ये हमारा क्या है, ये क्या है सर, ये तो हमारा शेषफल है, ये हमारा क्या है, भागफल है। बस ये हमने पढ़ा है। और इसमें एक कंडीशन और पढ़ी है, क्या पढ़ी है कि आर है, उस आर की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी, लेकिन हमेशा किससे होगी, बी से तो सर छोटी होगी। ये बात कर ली हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में। अब उस प्रमेयिका में हमने ये तो बात कर ले, लेकिन हम इसमें अंतर किस प्रकार से स्पष्ट करें, क्या करना है। देखो उसमें तो हमें क्या करना था, कंसेप्ट सिद्ध करने थे, कंसेप्ट देखना था, लेकिन हमें इसमें क्या करना है, HCF महत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्तक, ये बात करना है। वैसे बेसिकली मैं इसमें बताऊंगा, लेकिन फिर भी अगर आपको HCF और LCM के बारे में पढ़ना है तो मेरा जो वीडियो है HCF और LCM का, उसमें देख ले, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आएगा। बिल्कुल 0 से पढ़ाया हुआ है, अच्छी तरह से आप बिल्कुल गहन अध्ययन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो और कुछ मैं बताने वाला हूं इसमें। HCF और LCM को आप जानते भी हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ये तो हमारा कंसेप्ट रहेगा कैसे कि सर हमारे पास क्या है, 7 है, 7 को हम क्या लिखेंगे, 3 गुणा 2, ठीक है, प्लस एक हमारा क्या बढ़ जाएगा, शेष। ये a हो गया, ये b, ये q प्लस r, ये r हो गया। सर ये कंसेप्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, a बराबर बी क्यू प्लस r। लेकिन यहां देखो कंसेप्ट क्या है, यहां कंसेप्ट है कि हमें क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करने के लिए इस प्रमेय में हमारे पास यदि r बराबर 0 आएगा तो जो b का मान होगा, b का मान वही हमारा क्या होगा, HCF होगा। क्या होगा, HCF होगा। कब कि सर हम हल कर रहे हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर, इस r का मान क्या हो जाएगा हमारे पास में 0। तो यहां जो b की वैल्यू है वो b की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, HCF हो जाएगी। ये हमारा HCF हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या होती है, यूक्लिड विभाजन विधि होती है। अब इस विधि में देखो कैसे है कंसेप्ट, हम उसको समझते हैं बिल्कुल आराम से। जैसे बुक में हमें दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 1 भी दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या दिया हुआ है, उसमें देखो 4 चरण बनाए गए हैं, 3 चरण जो भी है स्टेप है उसके। एल्गोरिथम का मतलब ही क्या है कि इसकी एक क्या होती है, सुपरिभाषित क्या होती है, स्टेप होती है, चरण होते हैं, उस स्टेप के बारे में हम बात करेंगे। देखो एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ है कि 81 और 237, ये आपके बुक में एग्जाम्पल नंबर 1 है, यूक्लिड विभाजन विधि एल्गोरिथम का पहला एग्जाम्पल, उसी को हम बात कर लेते हैं। ये हो गया 237 और 81 का क्या करना है, हमें HCF ज्ञात करना है। तो ये HCF ज्ञात करने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा हमें। ये मैंने क्या लिख दिया, 237। हमेशा बड़ा क्या होता है, ए का मान होता है, भाज्य होता है।
ये लिख दिया a का मान बराबर b का मान कितना है सर 81 है, ये b का मान 81 हो गया गुणा क्यू का मतलब कि कितनी बार भाग दे कि ये हमारे पास आ जाए या इससे कोई छोटी संख्या आ जाए। भाई ये तो हम करते थे कि 7 है तो उसमें हमने 3 का भाग दिया तो 2 बार दिया, ये 6, ये आ गया हमारे पास में a। ठीक है, तो ये 7 तो ये हो गया, उसके बाद कितना है 3, ये 3 आ गया। अब कितनी बार 2 बार, तो ऐसे ही यहाँ पे कितनी बार भाग देंगे कि ये आ जाएगा। देखो सीधा 80 से गुणा कर लेते हैं, 80 मतलब कि 8 का पाड़ा बोल लेंगे, 8 के 24, 8 के 24 240 हो गया, और इससे क्या हो जाएगा हमारे पास 240 33 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर 81 को हमने किससे गुणा कर दिया 4 से गुणा कर दिया, 8 चौक 32, ठीक है 4 से नहीं आएगा 3 से कर देते हैं, 3 से किया तो कितना आ गया 3 एकम 3, 8 किया 24, ये कितना आ गया 243 आ गया। लेकिन 243 तो क्या होता है सर 243 तो क्या होता है 237 से ज्यादा होता है, तो कितनी बार भाग देंगे हम 2 बार भाग देंगे। कितनी बार भाग देंगे 2 बार, ये 2 बार भाग 2 8 दूनी 16, कितना आ गया सर 2 बार गुणा कर दिया, और यहाँ पे शेषफल कितना बच गया 237 में 162, 237 में क्या करेंगे हम 162 को घटा देंगे, ये घटा दे 162, कितना बच गया 5, ये कितना हो गया 13, 13 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा, ये 0। कहने का मतलब कितना शेषफल आ गया 75 आ गया सर शेषफल। 81 इससे ज्यादा तो नहीं आया ना, 20 से ज्यादा तो कभी भी वैल्यू नहीं आएगी, इसका मतलब गलत है अगर 20 से ज्यादा आ गया तो ये 20 से हमेशा कम आएगा। अब देखना प्रोसेस बिल्कुल अच्छी तरह से समझना कि सर 237 में 81 का भाग दिया, 2 बार चला गया और 75 शेषफल आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो b है ना उस b को a बनाएंगे। जो दूसरी स्टेप आएगी, जब तक r का मान 0 नहीं आएगा तब तक हम क्या करेंगे, हम b को क्या बनाते रहेंगे a बनाएंगे। ये 81 है, इस 81 को मैंने यहां ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अब देखो ये क्या है 75, किसका भाग देंगे 75 का, जो शेषफल है उसका भाग देंगे, उसको हम क्या मानेंगे b मानेंगे। r को तो हम क्या बनाएंगे b, और b को क्या बनाएंगे a। r को तो हम सर b बनाएंगे और b को क्या बनाएंगे a बनाएंगे। ये हम कब तक बनाएंगे, जब तक r बराबर 0 नहीं आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो 81 में 75 का भाग एक बार गया, कितना शेषफल बच गया 6 शेषफल बच गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये प्लस का चिन्ह भी यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पे b क्या है 75 है, ये मैंने 75 b बराबर r को क्या बनाना है b बनाना है, इसमें लिखा हुआ है सर, ये b बना दिया। 6 का भाग कितनी बार जाएगा, 6 का भाग दे दो कितनी बार जाएगा भाई, 6 का भाग 10 बार तो सीधा ही चला गया, 10 बार कितनी बार 12, 12 से की 72, 12 से गुणा कर दो, ये 12 से गुणा कर दिया, प्लस कितना बचेगा शेषफल 3 बचेगा शेषफल, कितना बचेगा 3 बचेगा। अभी भी 0 नहीं आया r का मान, r का मान जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम करते रहेंगे। r का मान 0 नहीं आएगा तो क्या करेंगे, ये b है, b को मैंने क्या बना दिया a, और ये जो r है उसको क्या बना दिया b बना दिया। 3 का 6 में कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा भाई, 3 का 2 बार जाएगा, 6 में क्या बचेगा शेषफल 0 बचेगा। सर यहाँ क्या आ गया r बराबर 0 आ गया। अब यहाँ r बराबर 0 आ गया, तो इसी समीकरण में जहां r बराबर 0 आया है तो उसी में हम क्या देखेंगे कि जो b का मान हमारा है वो क्या है, हमारा HCF है सर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF को क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये हमारा HCF हो जाएगा सर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम संभावर्त। ये हमारे क्या है प्रोसेस है। समझ में आ गया है ना, बिल्कुल समझ में आ गया है। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, पहला एग्जाम्पल भी हो गया और ये एग्जाम्पल हमें समझ में भी आ गया। यदि आपको लिखना है तो आप लिखें, क्योंकि आपको लिखना है भाई, आप एक बोर्ड क्लास में है 10वीं क्लास में, हमारा जो एग्जाम है वो 8 महीने 10 महीने बाद होता है, शुरू से हम पढ़ाई करते हैं, उसके बाद एग्जाम के टाइम हमें देखना पड़ता है नोट्स, टेस्ट होता है तो नोट्स देखना पड़ता है, इसलिए आप लिख ले आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लो, और मैं पढ़ाता हूं तो साथ साथ भी आप लिख सकते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है, तो नहीं आता है तो उसको वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जहां समझ में नहीं आता है आप कमेंट लिख दे, उसका मैं आपको सोल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। यूक्लिड विभाजन विधि या एल्गोरिथम नाम आएगा तो हम HCF इस प्रकार से याद कर लेंगे। ये मैंने एग्जाम्पल 1 कर दिया।
अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। तो एग्जाम्पल नंबर दो में देखो, ये किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना है। सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाला एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करो। ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है। तो इसमें देखो क्या करना है कि समान संख्या वाली, कहने का मतलब ये है 3 और ये हमारे पास क्या है 5। अब इसमें ऐसी कौन सी समान संख्या है कि दोनों में भाग चला जाए? सर एक ही है, इसके अलावा है नहीं। 4 और 8 है, इसमें दोनों में समान संख्या कौन सी है? सर 4 है। 4 में 4 कब जा रहा है और 8 में भी 4 का जा रहा है, ये समान संख्या है। तो ऐसे ही इसमें भी हमें ज्ञात करना है। तो देखो वही हमारे पास यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि लगाएंगे कि सबसे बड़ी संख्या तो कौन सी है? 616 है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया 616। और दूसरी कौन सी है? छोटी 32 है। तो ये तो मैंने मान लिया किसका मान है? ए का मान है। और ये किसका मान है? बी का मान। ये लिख दो, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जब तक आर का मान 0 नहीं आएगा तब तक हम करते रहेंगे। ठीक है, आर का मान 0 नहीं आएगा तब तक करेंगे, बस ये इसका कहने का मतलब। ए का मान 616 बराबर 32, ये 32 रख दिया, गुणा क्यों, कितनी बार गुणा करेगी? 616 या इससे छोटी संख्या है। फिर देखो 32 को गुणा कर दो, 32 को 2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। 64 को 10 से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा? 640। कहने का मतलब हुआ कि 32 है, 32 को आप किससे गुणा करोगे? 10 से। 10 से करोगे तो कितना आ गया? 320। 20 से करोगे तो कितना हो जाएगा? 32 दूनी 64, 640 आ गया। ये 20 बार 640 आ गया। 19 बार करेंगे तो कितना आएगा? 608 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि एक बार घटा देंगे 32 को, 640 में से 32 जाएगा तो कितना बचेगा? 608। और 608 बार 8 गया, तो कहने का मतलब कि हमने 19 बार भाग दे दिया और शेषफल हमारा कितना बच गया? 8 बच गया। क्या r बराबर 0 आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है। तो हमें क्या बनाना है? b को क्या बनाना है? a बनाना है। ये b है, इसको हमने a बना दिया। और जो हमारा r है उसको हम क्या बनाएंगे? b बना देंगे। ये हमने बना दिया b गुणा 32 में 8 का भाग कितनी बार जा रहा है? सर 4 बार जा रहा है। ये 4 बार गया। ठीक है, 4 बार गया भाग पूरा प्लस कितना बच गया? 0 बच गया। कितना बच गया? 0 बच गया। जब r बराबर क्या आ जाता है? 0 आ जाता है, तो हमें पता है कि HCF क्या हो जाता है? b की जो वैल्यू है वही हमारी क्या हो जाती है? HCF हो जाती है। तो यहाँ HCF की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। सर इसका आंसर कितना आ गया? 8 आ गया। ये आ गया समझ में? ऐसे ही हमारे पास एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल नंबर 3। ऐसे ही हमारे पास में एग्जाम्पल नंबर 3। देखो एग्जाम्पल नंबर 3। तो देखो ये तीसरा एग्जाम्पल, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 245 और 253 को इस प्रकार विभाजित करती है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 प्राप्त होता है। कि हमारे पास वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या याद करनी जो 245 और 253 को इस प्रकार विभाजित करते हैं कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 है। कहने का मतलब क्या हुआ कि सर ये जो राम है और ये हमारा क्या है? श्याम है। राम और श्याम ने क्या किया? पैसे दे दिए। कितने? एक ने तो दे दिए कितने सर? 55 रुपए दे दिए। ठीक है, एक ने कितने दे दिए सर? 105 रुपए दे दिए। राम ने 55 दे दिए, श्याम ने 105 रुपए दे दिए। अब ये बोल रहे हैं किसको दे दिए? दो दोस्त हैं, निखिल और राजेश। ये 2 दोस्त हैं, निखिल और राजेश। राम ने दे दिए इन दोनों को एक बार तो 55 रुपए, भाई कोई काम कराया जिसके 55 दे दिए, इसने 105 दे दिए। अब बोल रहा है कि 5 रुपए आपको क्या करना है? डोनेट करना है। कि आपने अपने जो भाई हम क्या करते हैं, कमाते हैं तो उसमें कुछ दान भी करना चाहिए, जिससे अच्छा रहता है कि भाई किसी को भला हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो कहने का मतलब इसमें से उसने कहा कि 5 रुपए क्या करना है? डोनेट करना है। 5 तेरे दान के हैं, इसमें से 105 है वो क्या है? डोनेट है। किसी भी गौशाला में किसी अच्छे काम में लगाना है आपको, समाज सेवा में। तो यहाँ पे 5 रुपए तो हमें पहले क्या करना है? माइनस करना है।
55 में से 5 माइनस कर देना, कहने का मतलब हमारे पास कितने आए 50 रुपए। ऐसे ही इसमें से क्या करना है 105 में से 5 माइनस कर देंगे तो कितने आ जाएंगे 100 रुपए। इस प्रकार का कुछ ऐसे क्वेश्चन है हमारे पास ये कि हमें क्या दिया हुआ है, दो वैल्यू दी है, कौन कौन सी, कि एक तो दिया हुआ है 245 और दूसरा कितना है 253। इसमें से 5 रुपए क्या बोल रहा है कि शेषफल प्राप्त हो प्रत्येक स्थिति में, कहने का मतलब प्रत्येक स्थिति में 5 तो शेषफल प्राप्त होता ही है, तो 5 हमें इसमें से क्या कर देना है माइनस। तो ये तो हमारे पास 240 हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया 2048 हो गया। तो इसमें से हमें क्या करना है, इसमें से हमें क्या करना है कि हमें HCF ज्ञात करना है, वही हमारी यूक्लिड विभाजन विधि से। तो देखो किस प्रकार से हमारा फॉर्मूला है ए बी क्यू, ए बराबर बी क्यू प्लस आर का, और जब तक हमारे पास आर का मान 0 नहीं आएगा तब तक हमारा HCF नहीं आएगा। तो हमें करना है, देखो रख दो मान, कैसे 2048 बराबर बी का मान 240। अब गुणा कर दो सर, इसको गुणा किससे करें कि हमारे पास मान आ जाए, कि 240 को हम क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। सर गुणा करो भाई, कितना आता है, मैं 240 को किससे गुणा कर देता हूं 20 से गुणा कर देता हूं। जैसे मान लो मैंने क्या किया कि 240 है हमारे पास, उस 240 को किससे गुणा कर दिया मैंने 20 से गुणा कर दिया, तो 20 से गुणा करेंगे सर बड़ा आ जाएगा। देखो किस प्रकार से करते हैं, 240 को मैंने गुणा कर दिया किससे 240 गुणा 10, तो ये हमारे पास कितना आ गया 2400 आ गया। जबकि यहाँ तो 2048 ही है, तो हम 10 से भी नहीं करेंगे, 10 से भी छोटी संख्या से करेंगे, 10 से छोटी संख्या से करेंगे, कहने का मतलब 8 से कर दो, ठीक है। 240 को 8 से, भाई ऐसे नहीं समझ में आता है तो सीधा सा देखो क्या आ रहा है कि यहाँ कितना है 24 है, 24 यहाँ 0 है, 0 से गुणा मत करो, डायरेक्ट 24 का पाड़ा बोलो, 24 का पाड़ा बोलो कितनी बार 8 बार बोल दो सर, 24 का पाड़ा कितनी बार बोल दो 8 बार बोल दो, तो कितना आएगा सर 192 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 192 आ जाएगा, और 192 में ये 0 लगा दो, कितना आ गया 1920 आ गया। कितना आ गया 1920 आ गया। अब इसमें से हमारे पास क्या बच जाएगा, शेषफल बच जाएगा, उसको कर लेंगे 1920 2048 में से माइनस कर देंगे, कितनी बार गया था 8 बार, प्लस कितना बच जाएगा 128 बच जाएगा शेष। ये सर हो गया। कोई दिक्कत आई क्या भाई? दिक्कत नहीं आएगी। हमें क्या करना है, पाड़े भी याद रखना, क्योंकि 20 तक पाड़े याद करने। अब बोलेंगे कि सर आप तो पाड़े की बात कर रहे हैं, पहले ही कर लिया था हमने। भाई पाड़े याद आपके 10 तक ही है, इससे ज्यादा नहीं है, और ज्यादा पाड़े याद होंगे तो कैलकुलेशन जल्दी होगी आपकी, ठीक है, एग्जाम में कम समय लगेगा। 2048 240 को 8 से गुणा किया तो हमारे पास 128 शेषफल आ गया। अब वही हमें क्या करना है, बी को क्या बनाना है, ए बनाना है, क्योंकि हमारे पास आर का मान 0 नहीं आया। 240 इसमें किसका भाग देंगे 128 का, क्योंकि आर को क्या बनाना है, बी बनाना है। 128 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार तो जा नहीं सकता, क्योंकि 256 आएगा, ये तो ज्यादा होता है। 128 का भाग दीजिए कितनी बार, 1 बार। अब कितना बच जाएगा हमारे पास में शेषफल 12, तो ये हो गया, तो ये हो गया 112 हो गया, ये 112 शेषफल बच गया। अब क्या करेंगे 128 को बना देंगे 112 का कितनी बार जाएगा, इसका भी 1 बार जाएगा। सर कितना शेषफल बचेगा भाई, ये 112 है तो इधर कितना बच गया 8, ये बच गया 8, ये बच गया, कितना बच गया 16 बच गया। सर यहाँ का कर देंगे 112 बराबर 112 में भाग दे दो 16 का, 16 संख्या कितना होता है 112 ही तो होता है। अभी 16 का पारा डायरेक्ट याद है तो 16 संख्या 112 डायरेक्ट आंसर आ गया हमारे पास। कितनी बार गया 16 का 7 बार चला गया सर, पूरा गया। और क्या आ गया, आर का मान 0 आ गया। आर का मान 0 आ गया तो यहाँ HCF है, ये क्या है हमारे पास HCF 16 क्या आ गया सर HCF आ गया। क्या आ गया सर HCF आ गया, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये हमारे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि हो गई, और इसके क्या हो गए 3 एग्जाम्पल हो गई, ठीक है। तो अब हम कल बात करेंगे किस पे, कि हमारी जो प्रश्नावली है 2.1 जो अध्याय है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यह वीडियो में अब हम कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।